बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। कहाँ जाओगी आप? क्या करोगी आप? डांस करोगी? बोलो काम काम जी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं यहाँ बना रही हूँ जी झटपट आलू। और अगर आप ये मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आप यही वाले आलू हमेशा बनवा के खाएंगे। तो हमने इसमें क्या डाला है जी, ऑयल गर्म हो गया था और मैंने आलूओं को इस तरह काटा है, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा बारीक हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक लहसुन उसको चॉप किया और मोटा मोटा जैसे हम बघार में डालते हैं वो डालकर ज़ीरा डालकर भगारा। उसके बाद आलू डाले, फिर मैंने ये टमाटर डाल दी। ये एक बड़ा टमाटर था, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इस आलू की जो स्पेशलिटी है वो क्या है जी, वो ये है। ये 4 अदद साबित मिर्चें थीं, मैंने इनको हल्के से ऑयल में फ्राई किया और उसके बाद निकाल लिया और मैंने इमाम दस्ते में इसको कूट लिया। इस तरह इसी तरह कूटना है इसको, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। और ये वाले आलू की रेसिपी में इस मिर्ची की खुशबू ही आती है जो ये इतने बेहतरीन लगते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और अब इसमें जाएगा नमक। इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। नमक में बाद में थोड़ा सा और अगर कमी बेशी हुई तो मैं कर लूँगी जी। बस अब इसको करेंगे हम मिक्स, और जो इसके आलू और जो टमाटर का जो अपना पानी होगा उसी में ही ये इतने बेहतरीन गल जाएंगे। और हम इसको कर देंगे बिल्कुल दम वाली आंच ताकि ये हमारे आलू और टमाटर गल जाएं। और लास्ट में मैं डालूँगी इसके अंदर इमली से जो इसका खट्टापन आएगा ना, और आप रोटी से खाएं, ओहो, मैं कहती हूँ आप डिश बनती है। और मुझे तो ये बहुत पसंद है और मैं ये काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। इरफान को भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, साबित मिर्चों के अलावा मैंने और कोई दूसरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि साबित मिर्चें खुद इतनी तेज़ होती हैं और हम लोग थोड़ी मिर्ची कम खाते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मज़ीद मिर्ची बढ़ा लीजिएगा। साबित को पकने देते हैं। यहाँ मेरी शाम की चाय तैयार हो रही है और अज़ल्फ़ा लगा रही है झाड़ू। आज आलू हमारे हो चुके हैं डन, बिल्कुल दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और ये खाने में भी उतने ही अच्छे हैं जितना देखने में लग रहे हैं। अब मैं डालूँगी इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया। ये आप ऊपर से इसको इस तरह डाल दें। ये देखें कितने शानदार लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये खाने में भी मैं आपको बताऊं इतने ही टेस्टी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसका ये जो थोड़ा सा ये जो अरोमा आ रहा है ना, ये इसके साथ जब आप रोटी खाएंगे तो ये इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगे। ये इसी तरीके के होते हैं, बिल्कुल भुने भुने। अगर आप इसमें शोरबा डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो फिर इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ देखें मैंने इमली में डाल चुकी हूँ, साथ ही डाल दी थी मैंने इमली का तो थोड़ा सा पल्प मैंने डाल दिया था। और इसका जो खट्टापन इसमें आ रहा है ना, उससे जो है ये आलू बहुत टेस्टी लग रहे हैं। एक तरफ प्याज वाला आया था, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी उसकी। मैंने भी ये प्याज मंगाई है अभी। और ये वाली जो है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो ये 100 की 1.5 किलो है। और जो इससे बहुत छोटी है वो तो बिल्कुल ऐसी है कि आप छिलका उतारें और प्याज ख़त्म। तो मैंने ये वाली ले ली, ये 1.5 किलो है। और बाहर बच्चों के इतने शोर की आवाज़ आपको आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड पर, क्योंकि गली में ना बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। टाइम होता है सारे बच्चे गली में आ जाते हैं और खूब खेलते हैं, इतना ज़्यादा शोर करते हैं। गली में ही होते हैं सारे बच्चे। हमारी गली बिल्कुल सेपरेट है, उस साइड से हमारी गली बिल्कुल पैक है, वहाँ घर हैं और थोड़ा सा ही फासला है हमारी गली में मेन रोड का। ये देखें अज़ल्फ़ा ये खड़ी हुई, ये अज़ल्फ़ा खेल रही है और ये बाकी इसकी फ्रेंड्स हैं। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि ये हमारी गली आगे देखें सारा सेपरेट है, मेन रोड है, बस ये इतनी सी हमारी गली है। ये देखें अभी तो बच्चे सारे जा चुके हैं, बाकी वरना सारे बच्चे जो है ना यहीं होते हैं आगे। तो हम भी अगर चाहते हैं तो बेधड़क होके चेयर वगैरह रख के बैठ जाते हैं, तो सेपरेशन होती है। गली में सिर्फ गली वाले ही आते हैं और बाकी कोई अदर पर्सन यहाँ नहीं आता। तो जनाब, आज ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैं आपसे ये शेयर कर रही थी।
और व्लॉग बनाने की ऐसी आदत हो गई है कि अगर एक दिन भी व्लॉग ना बने तो लगता है कुछ मिस हो गया है, बहुत सारा कुछ। आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं और जो रेगुलर मेरे जो कमेंट करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी वीडियो का शायद इंतज़ार रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा क्या वाकई आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं या बस ये मैं अपने दिल को बहलाने के लिए ही ये ख़याल अच्छा है गालिब। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो अपडेट करना चाहिए, रोज़ की रूटीन है तो कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज क्या किया। इसी तरह मुझे भी इंतज़ार होता है, मेरी जितनी भी यूट्यूबर बहनें भाई हैं उनके ब्लॉग में ज़रूर देखती हूँ, मुझे उनका भी इंतज़ार रहता है कि भाई आज उन्होंने क्या अपडेट किया। तो जनाब जल्दी से मैं चिप्स बना लेती हूँ ताकि बच्चे खा लें, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो के दौरान जो है ना ये चिप्स थोड़े से रेड हो गए। मुझे रेड चिप्स बिल्कुल नहीं पसंद, मैं इस तरह गोल्डन फ्राई करती हूँ चिप्स को और बच्चियों को भी इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। गोल्डन फ्राइड वाले नहीं खाती हैं, साइड में रख देती हूँ क्योंकि रेड वाले जो है ना इनमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, इसलिए बना रही हूँ मैं चिप्स अज़ल्फ़ा और अनाइज़ा के लिए। अनाइज़ा सो रही है, जल्दी से मैं बना लेती हूँ, अभी उठेगी तो फिर इसको खिलाएँगे।